नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और महा एग्जिट पोल के बारे में आज हम बात करने वाले। एक बार फिर से आपको बता दें कि महा एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो एनडीए के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं और एक बार फिर से रिकॉर्ड जीत हासिल करते हुए एनडीए का कुंभा दिख रहा। तो वही विपक्ष के तमाम दावे कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े में धराशायी दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बिल्कुल, और मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व समाप्त हो गया है और देश के भाग्य विधाताओं ने देश की सत्ता की चाबी ईवीएम में कैद कर दी है। 2 महीने से ज्यादा लंबे समय तक चले और 7 चरण की लंबी प्रक्रिया के बाद अब सभी को इंतजार नतीजों की घड़ी का है, लेकिन उनमें अभी 4 जून तक का वक्त है सऊद। पर परिणाम से पहले आती है बारी एग्जिट पोल की, और महा एग्जिट पोल की तो इंतजार किस बात का। और आपके सबसे विश्वसनीय चैनल न्यूज स्टेट के पास है एग्जिट पोल से पहले एग्जैक्ट पोल जो आएगा सामने, उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे हमने आपको उसकी टैली भी दिखाई। यह आपको बता रहा है कि आखिर कौन पास हुआ है और कौन फेल हुआ है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ग्राउंड पर ये जो आंकड़े सामने आए हैं, उन आंकड़ों के आने के बाद क्या स्थिति, क्या रिएक्शन, किसको कितना विश्वास और किसको एग्जिट पोल के आंकड़ों पर संशय, इस सब की भी हम पड़ताल करेंगे इस बार। तो सबसे पहले एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं, लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिल रहा है। महापोल में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। पीएम मोदी की तीसरी बार ताजपोशी हो सकती है, यानी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए इस एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। तो बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा सकते हैं। इन आंकड़ों में कम से कम यही तस्वीर बनकर के उभर रही है। बता दें कि महापोल में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए एक बार फिर से 350 का आंकड़ा पार कर सकती है। बता दें कि इंडिया गठबंधन को 150 सीटों के आसपास का अनुमान है और अन्य दलों के खाते में 25 से 30 सीटें आने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। हालांकि देखिए, इसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल है, समूचा विपक्ष इसको नकार रहा है। राहुल गांधी सामने आकर कह रहे हैं कि ये असल में मीडिया पोल है। तो ये भी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कम से कम ये जो आंकड़े हैं ये एक तस्वीर जरूर पेश कर रहे हैं। और देखिए, महा एग्जिट पोल के आंकड़े और अलग अलग मीडिया समूह और जो एजेंसीज है उन्होंने क्या तस्वीर पेश की है, कितने आकलन उनके पास सीटों के हैं, वो आपके सामने इस टैली में सारी तस्वीर है। ऊपर आप जो हमारे टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, ऊपर की आप समूचे देश की 543 सीटों के न्यूज नेशन के सर्वे को देख रहे हैं। वहीं महा एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी दाएं और बाएं आपको टैली दिख रही है। लेकिन ये महा एग्जिट पोल जहां पर अलग अलग चैनलों के जो नतीजे हैं, जो अभी कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। एक बार फटाफट बता देते हैं इस महा एग्जिट पोल में, जो आप ग्राफिक्स के जरिए भी देख रहे हैं, रिपब्लिक भारत का जो एग्जिट पोल है वो दे रहा है बीजेपी को 353 से 368, यानी क्लियर मेजोरिटी। कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को मतलब 118 से 133 सीटें और अन्य को 43 से 48 सीटें इस एग्जिट पोल के जरिए दी जा रही है। एबीपी वोटर क्या कह रहा है? 353 से 383 बीजेपी। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 152 से 182, अन्य को 4 से 12। एनडीटीवी का ये एग्जिट पोल बता रहा है कि 362 से 392 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही है, यानी कि एनडीए को 141 से 161 सीटों पर इंडिया गठबंधन सिमट जाएगा, तो अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें आ सकती है। इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल 371 नंबर एग्जैक्ट नंबर दे रहा है बीजेपी और एनडीए को। कांग्रेस पार्टी के समेत जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन का, उसे करीब 125 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए, एमपी का महा एग्जिट पोल जरा दिखा दीजिए आदर्श, और बताइए कि क्या स्थिति है यहां पर। एमपी में क्या सीटें और क्या तस्वीरें बनती उभर रही है, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। इंडिया न्यूज में 28 सीटें मध्य प्रदेश की बीजेपी के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और एबीपी वोटर कह रहा है कि 26 से 28 सीट एनडीए जीत सकता है, जबकि 1 से 3 सीट कांग्रेस। जी न्यूज एग्जैक्ट आंकड़े दे रहा है कि 29 को 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। इंडिया टीवी कह रहा है कि 28 से 29 सीटें जा सकती है और कांग्रेस के हाथ में 1 सीट आ सकती है। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में 28 सीटों का अनुमान बीजेपी के लिए और 1 सीट कांग्रेस के लिए। और आज तक 28 से 29 सीट बीजेपी के लिए कह रहा है और 0 से 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में सभी एग्जिट पोल में
बीजेपी को 10 से 11 सीटें दी जा रही है। रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल जो है वो सिर्फ 9 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी सभी 10 से 11 सीटें देते हुए एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। ये 11वीं सीट, जो एक सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है, कौन सी ये सीट हो सकती है? क्या ये एक बार फिर से कोरबा की सीट हो सकती है, जहां से बीते चुनाव में भी ज्योत्सना महंत ने जीत हासिल की थी, या फिर बस्तर की ये सीट होगी? हालांकि बस्तर में इस बार जरूर बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर दावे किए गए कि हम मजबूती से चुनाव लड़े हैं। साथ ही आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय को जब बनाया गया तो उसके बाद भी एक इंपैक्ट वहां पर पड़ने का आसार जताया गया। ठीक है, और देखिए ग्राउंड पर क्या स्थिति है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ग्राउंड से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अनिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं दुर्ग से, और झाबुआ से मेरे साथ हमारे सहयोगी आलोक जुड़ रहे हैं। सीधा पहले झाबुआ का रुख करते हैं। आलोक, देखिए 28 से 29 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है। अगर यह मान भी लिया जाए कि एक सीट कांग्रेस